हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपको अगर आज का एफएफ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं पहली बार शांग वांग एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी गलती इसमें दिखे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। किसी ने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट की है कमेंट में कि मैं शांग वांग शेयर करूँ। अगर कुछ भी गलती हो तो आप प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा ठीक कर लूँगी नेक्स्ट एफएफ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉप हमारा विंग है और बॉटम हमारा वांगजी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारा वांगजी रोड में अपना सामान सूटकेस और अपना बैग पकड़ के वहाँ से आ रहा होता है और उसे बहुत भूख लग रही होती है और बहुत प्यास लग रही होती है, लेकिन वो सोचता है कि ये काफ़ी सुनसान जगह है, मुझे यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिलेगा नहीं, शायद मुझे आगे जाना पड़ेगा। और वहाँ पे वो जब जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं होता है और काफ़ी टाइम हो गया होता है। वो बेचारा घर से सुबह में निकला होता है और फिर वो उस जगह में आता है क्योंकि वहाँ पे फुटबॉल कंपटीशन होने वाला था। और वो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, गूसू लैंड रहता है। गूसू लैंड में हमारा जो लैंजन होता है वो वहाँ से वापस आया होता है, वो भी उस गूसू लैंड से तरफ से कंपटीशन में भाग लिया होता है। और जैन क्लैन में ये कंपटीशन हो रहा होता है। तो वो जब अपना बैग लेके जा रहा होता है तो एक कार बहुत स्पीड से आ रही होती है। अब उस कार में जो बंदा बैठा होता है वो किसी और को पिक करने के लिए जा रहा होता है। और जैसे वो जा रहा होता है, हमारा जो लैंजन होता है उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा होता है क्योंकि उसने घर से निकलने के बाद से रास्ते में जो टिफ़िन बांधा था बस वही खाया था जो उसके बड़े भाई जेबू जून ने और उसके अंकल ने उसे बांध के दिया था। और उसने अलग से नहीं खाया क्योंकि उसे आदत नहीं है बाहर के खाना खाने की, और वाटर भी बाहर का पीने की आदत नहीं, क्योंकि वो बॉयल वाटर करके पीता था हमारा लैंजन। अब वो आ रहा होता है और जैसे वो आधा रास्ता पहुंच गया तो बस अब 2 या 3 किलोमीटर ही बाकी होता है हमारा जैन क्लैन। और जैसे हमारा लैंजन आ रहा होता है तो सडन उसे चक्कर आता है और वो बिल्कुल गिर जाता है और सामने आके स्पीड से एक कार आके एकदम ब्रेक मारती है। तो पीछे जैन चैन के सर में लग जाता है कार का पीछे का पार्ट्स, और हमारे विंग को भी सडनली लगता है आउच, कौन है जो एक गाड़ी के सामने आ गया बोलता है। और वो जब उतर के देखता है तो वहाँ पे एक बंदा नीचे पड़ा हुआ होता है बेहोश, उसके सर में से खून निकल रहा होता है क्योंकि गाड़ी का टकराने की वजह से वो नीचे बेहोश हो गया होता है। और जब वो जैनचंद बोलता है तुमने क्या किसी को ठोक दिया है क्या, बोलता है हाँ मैंने किसी को नहीं ठोका है, शायद अरे लगा है यार इसको। तो बोलता है जल्दी से उठाओ उसको, कौन है ये, बोलता है। तो जैनचंद जल्दी जल्दी उसका सूटकेस, उसका बैग और उसके जो भी सामान होता है अपनी कार के डिक्की में डाल लेता है और फ़ौरन अपने ड्राइवर को फ़ोन करता है। और ड्राइवर फ़ौरन ही हमारे जियान यानी को लेने के लिए वो रेलवे स्टेशन चला जाता है और ये वापस अपनी गाड़ी घुमा के अपने जैन क्लैन में वापस आ जाता है हमारा विभूषण। और जब देखता है कि ये कौन होते तो बहुत प्यारा स्वीट से एक लड़का होता है, कम से कम एक 25 साल का, और उसको देखते हमारे विभूषण का जो दिल होता है बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है। और वो उसी को देख रहा था, उसके प्यारे पिंकी लिप्स को देख रहा था, उसकी आंखों के लेशर को देख रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा होता है और वो बहुत प्यारा होता है। और जब ढूंढता है इसका नाम एड्रेस कुछ पता चलेगा तो देखता है उसके पास एक कार्ड होता है। वो कार्ड जब वो निकालता है तो उसमें एक छोटा सा एक पासबुक रहता है उसका, और एक और निकालता तो उसमें उसकी डायरी होती है। जब उसे देखता है तो उसका नाम वांग ईवो रहता है और उसका जो प्यार से लोग बुलाते हैं उसका नाम लंजा होता है। और वो जिस नाम से फुटबॉल खेलता है उसका नाम लैंजैन रहता है। लैंजर इज़ अ बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द गूसू लैंड करके उसमें लिखा होता है। तो बोलता तो तुम लैंजैन हो, तो तुम ईवो हो। ओ माय गॉड, ये तो बहुत डैशिंग नाम है, ईवो, वांग ईवो, वाओ, मुझे बहुत पसंद आया तुम्हारा नाम। वांग ईवो अट्रैक्ट करता है और लंजा मेरे दिल में धड़काता है और लैंग वांजी मुझे अट्रैक्ट करता है। तो ठीक है, मैं आपसे तुम्हें लंजा ही बुलाऊंगा, हमारा विंग सोचता है मन में। और वो जैनचंद बोलता है आप क्या उसे घूरते रहोगे क्या तुम्हें क्रश है क्या वो तुम्हारा, या तुम्हारा दिल फिर से धड़कने लग गया क्या, बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। और थोड़ी देर में वो उसे अपने गोदी में उठा लेता है और अपने पीछे बैक सीट में रख देता है और बोलता है जैनचंद, बोलता तुम यहाँ बैठे हो तो गाड़ी कौन चलाएगा, बोलता तुम हो ना, तुम चलाओ, मैं ये बंदा तुमसे शेयर नहीं करने वाला। इसको देखते मेरे दिल की घंटियाँ बजने लगी। तो बोलता क्या मजाक कर रहे हो, बोलता अरे हाँ मैं जोक कर रहा हूँ यार, चलो तुम चलाओ, डिक्की चलाओ, बोलता है। तो जैनचंद डिक्की को बंद करके अच्छे से उसके सामान को देख के हाँ ओके बोल के गाड़ी को घुमा के और अपने जैन क्लैन में लेके चला जाता है। वहाँ जाने के लिए हीलर को बुलाता है।
हीलर आता है, यानी वो मतलब एक डॉक्टर आता है। डॉक्टर आने के बाद में जब देखता है कि वाह ये बच्चा बहुत गॉड ब्लेसिंग बच्चा है, इसको ज़्यादा चोट नहीं लगी, बोलता अच्छा होने लगी, क्योंकि कल फुटबॉल प्लेयर है, शायद ये खेलने के लिए आया था। जियान क्लैन और गुसू क्लैन थे, बोलते हैं इसके साथ के और लोग कहाँ हैं। तो वहाँ से उनको एक कॉल आता है कि वो लोग हमारा यहाँ का गुसूलैंड का जो छोटा बेटा है वो वहाँ निकल गया, वांगी वो जिसका नाम है, लैंजन से उसको लोग जानते हैं। तो प्लीज़ आप उसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहली बार वो बाहर निकला है, ज़्यादा जाता नहीं। इस बार उसके बड़े भाई उसके साथ नहीं, किसी काम से वो थोड़ा बाहर गए हैं। तो आप मेरे बेटे को देखिएगा। और उसके साथ जो प्लेयर रहते हैं वो पीछे ही आ रहे हैं, शायद 1-2 घंटे में वो लोग पहुँच जाएंगे। बस में मैंने उन्हें भिजाया है। तो हमारा विंग बोलता है आप, बोलता है मैं लैंड क्लैन का बड़ा लैंजन का अंकल हूँ मैं। तो बोलता हो नमस्ते अंकल, मेरा नाम वी वुशियान है, आप मुझे प्यार से विंग बोल सकते हो। बोलता है विंग बेटा आप ज़रा ध्यान से देखना मेरे बेटे को, वो 25 साल का ज़रूर है लेकिन उसको ज़्यादा दुनिया की खबर नहीं। तो बोलता है अंकल आप बेफिक्र रहे, मैं इसे बहुत अच्छे से ट्रीट करूँगा। बोलता है अब यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारे लैंजन को जब होश आता है तो रात के 7:30 बज गए होते हैं। ऑलरेडी उसको जब वो वहाँ से निकला था तो 6:30 तो हो ही गया था जब एक्सीडेंट हुआ था। तो 1 घंटे बाद उसे आँख खुलती है नींद से। तो बोलता कि मैं कहाँ, वो बेचारा डर रहा होता है। और जब वो देखता है कि विंग किताब पढ़ते पढ़ते लेट गया है अपनी चेयर में उसके बाजू में, तो वो देखता है कि ये इंसान कौन है, कितना प्यारा है, कितनी प्यारी लिप्स हैं, किसकी प्यारी नाक है, ये कितना सुंदर है। तो बिल्कुल गॉड मून जैसा यार। और बिल्कुल उसको देखते 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 एकदम पास आ रहा था, सडनली वो फिसलता और विंग के ऊपर गिर जाता है। और जब विंग उसे देखता आंखें खोल के तो फ़ौरन उसे वो भी परेशान हो जाता है, क्या हुआ, फ़ौरन वो एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और अब गाइज आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पे हमारे लैंजन और वी वुशान की पहले किस हो जाती है, क्योंकि हमारा लैंजन होता है तो बिल्कुल हमारे वी वुशान के ऊपर गिर जाता है और उसकी किस हो जाती है। और हमारा विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलता है ये क्या किया, और जैसे वो क्या बोलता है तो फ़ौरन उनकी दोनों की किस और हो जाती है अच्छे से। हमारा लैंजन को भी समझ में नहीं आता, बोलता बोलता, तो हम विंग बोलता क्या और वो जोर जोर से खांसता है कि ये क्या हो गया। और फ़ौरन उसे उठाता है, उठाने के उसे खड़ा करता है और अपना मुंह साफ़ कर लेता है और उसको भी बोलता है ये लो हैंकी। और और उसको बहुत शाय फील हो रहा होता है कि अरे यार ये क्या हो गया, मैं कुछ सोचा नहीं, यार ये हो गया पहले। और लैंजन सोचता है ये क्या हो गया, अब ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि मैं कितना शेमलेस हूँ, परवर्ड हूँ, मतलब मेरे बारे में क्या ही सोच रहे होंगे। बहुत परेशान होता, बोलता है आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, बोलता है। तो गैस मैं आपको बता दूँ इसमें टॉप हमारा वी वुशियान है और क्या बोलते हैं बॉटम हमारा इसमें लैंजन है। तो यहाँ से दोनों का जब फर्स्ट किस हो जाता तो जैन चैन आके देख के जोर जोर से होता, बोलता हो गया, क्या रहा था, बोलता नहीं ये वो एक्सीडेंट था। बोलता हाँ मुझे पता है, तुमने देखा नहीं था, कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हें शेम फील करने की कोई बात नहीं, कभी कभी लाइफ में हो जाता जो हम नहीं चाहते। और वो बहुत हंसता है अंदर अंदर और बोलता है वी वुशियान की टांग में खूब खींचूंगा, अच्छा मौका मिला है। तो वो बोलता तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे कपड़े ले निकाल के मैं थोड़ी देर में नाश्ते में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या, बोलता मेरा नाम, हाँ मैं भूल गया लैंजन, मैं तुम्हें लंजा बुलाऊंगा। बोलता है तो बोलता क्या, बोलता हाँ तो मुझे विंग बुला सकते हो। और वो चला जाता है यहाँ से। अब वो जाने के बाद में थोड़ी देर के बाद में सब लोग एक साथ बैठते हैं, जियान यालनी भी आ जाती है, बोलती है आशियन तुम बहुत नॉटी हो, तुमने कहा था कि तुम मुझे लेने आओगे और जिंगमिंग को लेने आओगे, तुम आए नहीं। तो बोलता सॉरी सीजे, मुझे गलती हो गई, मैं भूल गया था। और यहाँ जिन जोशो बोलता हाँ इसको मेरे ऊपर गुस्सा होगा इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे शादी कर लिया। बोलता जीजू ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी जीजी आपको पसंद करती तो मुझे आपसे क्या गुस्सा है, वो गुस्सा बहुत पहले ही ख़त्म हो गया। और उसका नेफ्यू बोलता है अंकल अंकल प्लीज़ मुझे अपने गोदी में बिठा के नाश्ता कराइए ना। बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलता फ़ौरन यहाँ पे बैठ जाता है और हमारा लैंजन भी बैठ जाता है और गरम गरम आलू के परोठे खा रहे होते हैं जो हमारी जियान यालनी ने बनाया होता है। और उसके बाद में जब वो खा रहे होते हैं तो वो बोलता है कि रात में क्या कोई आलू परोठा खाता है। बोलता मेरे आशियन को आलू परोठा पसंद है इसलिए मैं खा रहा हूँ आलू परोठा। बोलता है और ये बात सुन के उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती कि कोई तो है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और उसके बाद में हमारा जिंगनिंग बोलता है अंकल अंकल ये क्या आपके बॉयफ्रेंड है क्या। जैसे वो ये बात बोलता है तो हमारे जो लैंजन के मुंह में पराठा और अचार रहता है और फ़ौरन ऐसा थूकते हो फ़ौरन वी वुशियान के मुंह में गिर जाता है। और जियान चैन जोर जोर से अपना पेट पकड़ के हंसा, जियान यालनी और उसका पति जिन जोशो बहुत ज़ोर से हंसते हैं और तीनों के तीनों उठ के अपने रूम में अपने पराठे को लेके चले जाते हैं। और हमारा जो वी वुशियान होता है वो ऐसे ही खड़ा रहता है और उसके मुंह में क्योंकि पराठा और अचार लग गया होता है।
और हमारा जो जिंगलिन होता है वो भी भाग जाता अपना जूस लेके कि अब क्या होगा। सब अपने अपने रूम में जाके डोर लगा लेते क्योंकि उन्हें पता होता विभूजन बहुत ज़ोर से चिल्लाने वाला है। और वो ऐसा सोच के आधे आधे डोर को खोल के देख रहे होते क्या होगा। तो हमारा लेंस बोलता है आई एम सॉरी विन सर, आई एम सॉरी वी मैं क्या। तो हैंकी से उसका मुँह साफ़ करता है। उसके हैंकी से उसका मुँह साफ़ करने के बाद में उसकी आँखों को साफ़ करता है और वो बोलता है मेरी आँखें जल रही है लंजा बोलता है। तो फ़ौरन उसको लेके उसको आँखों को और उस पलकों को अच्छे से साफ़ करता है। साफ़ करने के बाद में बिठाता, बोलता अब आपको कैसा फील हो रहा है विंग गगा। तो बोलता है क्या, बोलता हमसे आपको कैसा लग रहा है, हम सो सॉरी बोलता है। तो उसकी आँखों में आचार गिरने के बाद में आँखें जल रही होती। तो ये एक छोटी सी हैंकी अपने हाथ जेब से निकाल के उसके अपने मुँह में ऐसा भाप लेके अपने मुँह के अंदर से ऐसा करने के बाद में फ़ौरन ही उसकी आँखों में लगाता है। ऐसा करने के बाद में उसको थोड़ा राहत मिलती है। और जैसे ही वो उसको लास्ट बार उसके और एक आँख में लगाने में आता तो दोबारा वो उसके ऊपर गिर जाता है और हमारा जो लेंजन होता है दोबारा उसकी आँखों में किस कर देता, मतलब उसके जो लिप्स होते हैं उसकी आँखों में आ जाते हैं। तो वो फिर से बड़ी बड़ी आँखें बोलता आज का दिन ही खराब है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, जाने पता नहीं आज क्या हो रहा है, आज वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो बोलता है नहीं नहीं इसमें कोई बात नहीं, ये कैसे हो सकता है, देखो पहले तुमने मेरे लिप्स में किस किया, उसके बाद में मेरी आँख में किया, अब ये आँख बुरा मान जाएगी ना। तो बोलता है क्या, बोलता हाँ अब इस आँख में भी तुम किस कर दो ताकि ये मैटर यहीं पर ख़त्म हो जाए। बोलता है नहीं नहीं आप गलत समझो। बोलता है नहीं नहीं तुम कर दो। और फ़ौरन उसके फेस को पकड़ के और उसके जो लिप्स होता है उसकी आँखों में किसी करवा लेता उससे ज़बरदस्ती। बोलता हो गया चलो अब तुम जाओ। नहीं नहीं मैं तो सोचता मैं तुम्हें भी किस कर दूँ। फ़ौरन पकड़ के उसे किस करता और लेंजन की बड़ी बड़ी आँखें हो जाती। बोलता बस आज के लिए इतना बहुत है, अब कल से नई शुरुआत होगी और तुम मुझे नहीं जानते मैं तुम्हें नहीं जानता, जो हुआ उसे भूल जाओ ओके। कल से हम तुम्हें फुटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए जाना है, तो मैं कल सुबह तुम्हें मिलता हूँ। तो बोलता है कि आप, तो बोलता है मीट माई सेल्फ, मैं तुम्हारा कोच हूँ। तो बोलता है जी, बोलता हाँ तुम गुसू लैंड की तरफ से खेलने आए हो ना, और जैंग के क्लैन की तरफ से यहाँ के लोगों को मैं ही सिखाता हूँ, तुम्हारा कब आएगा वो कोच। तो बोलता है वो कोच तो मेरे ख्याल से बाद में आते हैं, मेरे ख्याल से वो आते ही होंगे कल सुबह तक। बोलता है ओके करके बोलता है। और इनका कोच कोई और नहीं शुयांग रहता है, फुटबॉल प्लेयर का कोच। और विंग बोलता है ठीक है मैं सिखा दूंगा। तो सडनली शुयांग आके बोलता है डोंट वेरी गाइज, मैं आ गया, तुम्हारा कोच इज़ बैक करके बोलता है एक टशन के साथ। वांग जी डोंट वेरी, मैं आ गया, तुम्हारा कोच आ गया। और आते ही उससे गले लग जाता है। और हमारा विंग को बहुत गुस्सा आता है, वो नहरांग से देखता है, देखो किस तरह हक कर रहा है यू इडियट करके बोलता है। और ये बात सुन के उसे बहुत हंसी आती है। और शुयांग को समझ में आ गया है कि विभूजान का क्रश हो गया है ये हमारा वांग जी। और थोड़ी देर के बाद में वो उसको बोलता है कि चलो चलो अब तुम लोगों का डिनर हो गया तो जाओ सो जाओ, हमारे को डिनर मिलेगा कि नहीं। बोलता हाँ हाँ मिलेगा। जियान यानी सबको खिलाती है। और जो उनके साथ में 12 बच्चे आए थे फुटबॉल खेलने के लिए लैंजन को मिला के, वो सब लोग खाना वाना खा लेते। वो बटलर को बुला के बोलता है इनके लिए खाना रेडी है क्या। बोलता हाँ हाँ सर मैंने बहुत पहले ही पका दिया है। तो सब लोग के रूम में उनका डिनर जो होता है पहुंचा देता है, उनका खाने का चावल और काबुली चना और चिकन जो भी उन्होंने पकाया होता है वो सब वो सामने रख देते हैं। सब लोग अपने अपने हाथ से लेके खा लेते हैं। खाने के बाद में सोने से पहले अपने पूरे जो प्लेट्स होते हैं वो धो धो के अपने रूम में टेबल के ऊपर रख लेते हैं। और जो खाना बच गया था उसको जाके वो बड़े वाले फ्रिज के अंदर एक बड़े से छोटे से बाउल में लेके रख देते हैं और सब्जी रख देते हैं। और वो भी धो के साफ़ करके सब लोग नाइट में स्नान करने के बाद में गरम गरम पानी से फव्वारे से और सब जाके सो जाते हैं। और हमारा लेंजन भी जब उनके साथ लेट गया होता है तो शुयांग बोलता है गुड नाइट लेंजन, ओके ना, हैव अ गुड डे करके बोल के वो चला जाता है। और हमारा विंग भी फ्रेश होकर जब बाहर आता है तो अपने बेड में लेटने के बाद में देखता है कि आज क्या क्या हुआ। और उसे बहुत शाय फील कर रहा होता है कि लेंजन कितना पिटी है, कितना प्यारा है, कितना ब्यूटीफुल है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वाकई में इस छोटे से बॉय ने, लिटिल बॉय ने मेरा दिल को ब्रोक कर दिया, हार्ट ब्रेकन कर दिया, इसने मेरा हार्ट ब्रेक कर दिया इसने। और ये कितना प्यारा बच्चा है, ये बच्चा कैसे हो सकता है यार, कितनी एज का। जब उसको डेट ऑफ बर्थ का पूरा बुक और वो सब दिखता है, जो उसके पास आइडेंटिटी कार्ड, तो उसे पता चलता है लेंजन का एज 25 है। तो बोलता है मुझसे 10 साल छोटा है यार, मैं तो 35 का हूँ ना करके बोलता है। तो बोलता है चलो कोई बात नहीं करके बोलता है। और फ़ौरन बोलता है देखेंगे डेस्टिनी में क्या लिखा है। और वो सो जाता है। अब सुबह होती है 5 बजे, हमारा लेंजन को आदत होती है तो वो उठ जाता है। उठ जाके वॉकिंग कर रहा होता है, ग्राउंड में रनिंग कर रहा था फुटबॉल को लेके और खेल रहा था। और हमारा विंग को भी अजीब सी आवाज़ें आती फुटबॉल के खेलने की, मारने की। तो वो भी फ़ौरन अपने ड्रेसेस को चेंज करके ब्रश करके और 2 कॉफ़ी फट के आता है और बोलता है लंजा करके बोलता है। तो लंजा पीछे देखता है और जो बॉल उसने फेंकी होती है फ़ौरन उसके सर पे लगती है। हमारा लंजा फिर से बेहोश
हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से विंग हंसता है और शुयांग वहाँ ज़ोर ज़ोर से हंसता है और बोलता है ये चल क्या रहा है। तो बोलता है जब भी कुछ हमारा लेंजन कन्फ्यूज़ रहता है ना तभी ये होता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़ है, वो कुछ ना कुछ बेचारा परेशान हो गया, वो परेशान आत्मा बन गया। ऐसा क्या किया है तुमने व्यूजन मेरे प्यारे प्यारे फुटबॉल प्लेयरों के साथ। तो बोलता है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। बोलता है ज़रूर तुम्हारा चाम चल गया है मेरे लेंजन के ऊपर। बोलता है क्या। बोलता और नहीं तो क्या, आज से पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं उसके साथ में। तुम्हें देखा ना, तुमने बुलाया और बॉल लगी बेहोश हो गया। वो आज तक कभी गलती से भी एक रॉन्ग प्लेयर नहीं खेला उसने, और आज देखो बॉल लग गई उसको। तो हमारा विंग बोलता हम यहाँ बातें करेंगे उसे उठाएंगे। तो शुयांग भाग भाग के उठाता है। बोलता है इसका काम तो हो गया, मेरे नॉटी बन्नी का काम तो ख़त्म हो गया, पक्का ये तुम्हारे ऊपर फ़िदा हो गया। तो बोलता है क्या बकवास है। बोलता है और नहीं तो क्या। और वो उड़ता जो हमारा विंग बोलता है लेंजा तुम उठो तुम। और हमारा लेंजन का हमारा विभूषण उठाता है और बोलता है कि क्या हुआ। तो बोलता है कोच मुझे कुछ नहीं हुआ, बोलता है मैं ठीक हूँ, बोलता है। और वो बोलता है ठीक है तो चलो तुम उठो, ये कॉफ़ी मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी पी लो। पसंद आए तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।